बहुत मतलब ये वाला एक ऐसा डिस्कशन है जहाँ पे एवरी लाइन आई एम गेटिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो हम अगर जब हम ध्यान की उस स्टेज पे आ गए जब धीरे धीरे चक्र हमारे एक्टिवेट होने लगे, मे बी हमारा नाम जब उतना उस फ्रीक्वेंसी पे बढ़ गया और आ गया कि हम इवेंचुअली एक एक चक्र एक्टिवेट होने लगा, तो सबसे पहला जब हमारा, आपने कौन सा चक्र बताया? सबसे पहला हमारा होता है रूट चक्र। रूट जड़ से शुरू होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं Where is मूलाधार। it? मूलाधार चक्र। ये होता है हमारे फ्रंट सेक्सुअल ऑर्गन और बैक सेक्सुअल ऑर्गन के एकदम मध्य में। ओके, सो ये चक्र जब एक्टिव होएगा तो क्या डिफरेंसेस आएंगे हमारे अंदर? देखो, सबसे पहले तो ना थोड़ा काम वासना पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको ना हम फिजिकली फील नहीं कर पाते हैं इस चक्र को, लेकिन आपको ना थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, आपको डाइजेशन में इश्यूज आने लगेंगे। ओके, अगर आपको डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब कि नीचे के 3 चक्रों पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है। ठीक है। मूलाधार, मूलाधार के बाद आता है हमारा स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद हमारा आता है मणिपुर। ओके, ये 3 चक्र है। तो हमने समझा कि जो मूलाधार चक्र है द फर्स्ट वन, उसमें जब हमारा वो एक्टिवेट होने का प्रोसेस होगा तो हमारा कहीं ना कहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन कम होंगे, कम होगा थोड़ा। वो उसके एक्टिवेशन के बाद अगला चक्र है हमारा स्वादिष्टान। हाँ। स्वाद अनबैलेंस होने लगेंगे। ओके, हमें जो यूजुअल चीजें बहुत पसंद आती थी, टेस्टफुल लगती थी, हम खाने का मन करता था, उनसे मन कम होने लगेगा, कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। आपका भी कंप्लीटली नहीं छूटेगा क्योंकि हमारा चक्र क्लीन हुआ है। ठीक है। अब अगर हम स्वादिष्टान पे पहुंच गए ना, तो बहुत से लोगों को लगता है मणिपुर हमारा कंप्लीटली एक्टिवेट हो गया। कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं होता, इतना साफ हो जाता है कि ऊपर ऊर्जा जा पा रही है। मतलब एक पाइप में गंदगी जा रही थी, हल्का सा ब्लॉक हटा है कि सो दैट वाटर कैन गो अप, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा साफ हो गया। पूरा साफ हो गया फिर तो आप संत बन गए। तो पूरा नहीं अभी आप, क्योंकि सेक्सुअल अर्जेस पूरी नहीं छूटेंगी, क्रोध पूरा नहीं छूटेगा, लेकिन कंट्रोल आएगा थोड़ा जी। अब आते हैं इसके ऊपर हम हमारे स्वादिष्टान पर। थोड़ा बहुत स्वाद से आप परे होंगे, फिर आप मणिपुर पर आएंगे। मणिपुर के आने के बाद ना आपके पूर्व जन्म की जितनी भी भक्ति थी, जितना भी ज्ञान था, इन सब का आभास आपको कहीं ना कहीं होने लगता है। और वो सारी एनर्जी आपके पास आने लगती है आपके मंत्रों की। ठीक है। सारे प्रभाव, जितना भी पूर्व जन्म की भक्ति थी, ज्ञान था, काफी चीजें आप गेन कर पाओगे। तो मतलब मणिपुर इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस लाइफ। इसमें क्या होता है कि आपके साथ ना एनर्जीज कनेक्ट करने लगेंगी। अब बिना मणिपुर जागृत करे आप सिद्धियों से कनेक्ट नहीं हो सकते। सिद्धियां मणिपुर से ही कनेक्ट करती हैं। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ना अब आपका थोड़ा डाइजेशन में इश्यूज थोड़े बहुत चलने लगते हैं, तो आपको लगेगा कि गट हेल्थ गड़बड़ हो रही है, बार बार आप वॉशरूम जाओगे, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होने लगेंगी, आप जाप करते हैं पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा। तो ये होता है, सबके साथ होता है। जो भी जाप करता है वो कमेंट में बता देंगे सब कि यस डाइजेशन इशू है, सबको रहेगा। इसके बाद आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र जिस दिन आपका एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब है कि मतलब आप भगवान के लिए एकदम ही रो पड़ोगे कि मतलब अब तो जिया ही नहीं जा रहा है आपके बिना भगवान। ऐसा हो जाएगा आपको कि मतलब एकदम ही ऐसा हो जाएगा कि आज तो धरती खत्म हो जाए, मुझे भगवान के पास जाना है। ऐसा आपको प्रेम आएगा, ऐसा रोना आएगा भगवान के लिए, तब आप समझ जाओगे कि ये हृदय चक्र की पावर है। हृदय में अगर भगवान वास कर गए तो आपको अपार प्रेम हो जाएगा। मतलब आप सब छोड़ने के लिए तैयार हो भगवान के लिए, सब। अब तक आप कहते थे यार अनियन गार्लिक कैसे छोड़ूंगा, आज से आप कह दोगे पेरेंट्स को कि मैं नहीं खाने वाला हूँ अनियन गार्लिक, चाहे भूखा मर जाऊं, आप मेरे लिए अलग खाना बनाओ। Okay. तो प्रेम आ जाएगा आपको भगवान के लिए बहुत ज्यादा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हृदय चक्र, हार्ट चक्र। सबसे पहले मतलब ऐसी विरह आएगा आपको, ऐसा रोना आएगा भगवान के लिए कि मतलब आपके बिना तो कुछ है ही नहीं मेरा भगवान, ऐसा आपको हो जाएगा। देख देख के रोगे आप, लोग आपको पागल समझेंगे, इसे क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है ये। वैसे तो आप छुप के ही रोगे, कोई रोना दिखाना नहीं चाहता, और लेकिन बहुत आपको रोना आएगा। Okay. इसके बाद आप मान सकते हो कि हाँ हृदय चक्र मेरा जागृत हो गया है। लेकिन हृदय चक्र की पावर भगवान की प्रेम तो है, साथ साथ इंट्यूशन पावर है। यहाँ पे आपको सबसे पहली दृष्टि प्राप्त होती है। Okay. जो आपको दिखाएगी नहीं लेकिन भाव देगी, इसे कहते हैं भाव दृष्टि। Okay. इंट्यूशन पावर। अब आपको इंट्यूशन आने लगेंगे ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हृदय काम नहीं चक्र चलेगा। के एक्टिवेट होने के बाद है। ठीक है। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एंड सिद्ध अवस्था। ओके। सिद्ध अवस्था होती है चक्र का सिद्ध हो जाना, ओके, और एक होता है कि एक्टिवेट हुआ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम संत वाले लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं, हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं अभी चक्र को। हम थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सिद्ध हो गया तो उसके लिए थोड़े आसनों का भी उपयोग करना पड़ता है। क्लेंजिंग चल रही है बेसिकली चक्र, एक तरीके से क्लेंजिंग चल रही है हमारी। सो हृदय चक्र जब क्लीन होने लगेगा, हम ये भी कह सकते हैं एक्टिवेट होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन पार हमारी सबसे पहले इंट्यूशन आने लगेगी, भगवान के लिए प्रेम आने लगेगा। इसमें हर किसी के साथ अलग अलग होता है। सबसे पहले इंट्यूशन आती है, वैसे प्रेम बाद में आता है। ये होने के बाद जब आपको प्रेम आने लगे, इंट्यूशन पावर मिलने लगेगी, तो यहाँ पर कुछ लोग यहीं पे रुक जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि दिव्य दृष्टि आ गई, चलो भाई मुझे इंट्यूशंस मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो वो यहीं पे अटक जाएंगे। पहली पावर भगवान का पहला लालच आपको रोकने का।
अब इसके बाद ग्रोथ हो जाती है मुश्किल करना, ठीक है, क्योंकि हम ना इन चीज़ों में अटक जाते हैं। लेकिन अभी भी हमें लगेगा यार मुझे इंट्यूशन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हम खेलने लग जाएंगे इंट्यूशन से, हम आजमाने लगेंगे इंट्यूशन को। अब यहाँ पर अगर खेल ना रुके तो आप आगे बढ़ोगे। अब जिसके गुरु है वो तो उसको एकदम ऐसे थप्पड़ मार के समझा देगा कि ये यहाँ पे नहीं अटकना, चलो आगे चलो। अब जिसके गुरु नहीं है वो अटक जाएंगे, इसलिए कहते हैं गुरु का भाई बहुत मेजर रोल आता है, गुरु के सहारे आप जल्दी बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही भाई अब आप जाते हो अगले चक्र पर, अगर पहुंचे तो इसको जागृत करना होता है मुश्किल, क्योंकि भाई अगर आपको विशुद्धि चक्र जागृत करना है, इसकी पावर बहुत है। विशुद्धि चक्र आपको ना वाणी में आकर्षण दे देगा, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सारे मोहित हो जाएंगे, हा क्या बात बोल दी। मतलब आप कथावाचकों को सुनोगे, हाँ। क्यों इतना कुछ तो ऐसे कि मतलब क्या बोला, मतलब एकदम दिल को छू जाते हैं कुछ बातें, तो वो क्यों छू रही है? विशुद्धि चक्र, वाणी में आकर्षण है बहुत ज्यादा। दिस इज द वोकल स्ट्रेंथ। ये आप बहुत पावरफुल पावर है। मतलब आप ये लगा लो कि आप किसी को मोहित कर देते हो। अगर आपने कुछ कह दिया तो सामने वाला आपकी बात मानेगा। आपने कहा नमित जी आपको आते जाप शुरू करना, आपको बिल्कुल शुरू करूंगा, और आपको पावर भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, ओके, खुद से बल मिलेगा आपको, भगवान हेल्प भी करेंगे आपके। दिस इज विशुद्धि चक्र, हृदय के बाद विशुद्धि चक्र। विशुद्धि। लेकिन इसको जागृत करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी ना वाणी पर कंट्रोल नहीं है। ओके, हमारी वाणी पे कंट्रोल नहीं। हम लोग रोज जो है उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, गालियां बोलते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। तो इसको अगर पावरफुल बनाना है तो आपको ना वोकल थोड़ा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, शुद्धता लानी पड़ेगी अपने गले पर। हम इसके रूल्स की बात करें तो सबसे पहले नो गाली गलौज, और क्या क्या मनाही है? देखो गलत बातें नहीं करनी है, ठीक है, कुछ भी कम बोलना होता है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ 2 घंटे का मौन जरूर रखा करो। कैसे? अब सपोज जब आप जाप करते हो ना, जाप करते वक्त कई बार हम लोग क्या करते हैं, जाप करते करते मम्मी से बात कर लेते हैं, मम्मी को आवाज लगा देते हैं या जवाब दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि उस वक्त मौन रहो, बिल्कुल मौन रहो। मौन रहकर आप मंत्र जाप करो। सबको कह दो मैं जाप करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब ना करे। और आप आसन पर जब बैठना तो एकदम आंखें बंद करके मौन रहो और मन में जाप करते रहो। मन में जाप करो, चाहे आंखें खोलो कभी, जब बीच में, जरूरी नहीं हर समय आपकी आंखें बंद रहे। खोल के आप भगवान को देख रहे हो, आसपास देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्पिरिचुअल मूवी आपने लगा ली फोन पर, यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन बोलो मत कुछ भी, मुंह एकदम बंद। इसके बाद मौन थोड़ा रहने का अभ्यास करो, कम बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि इसके बाद जो अगली पावर मिलती है ना वाणी में आकर्षण के बाद, ये मिलती है आपकी बोली हुई चीज को सच कर देना। अगर आपने बोल दिया, संत जब कह देते हैं कि तेरा लड़का होगा तो लड़का ही होता है, चाहे पेट में उस वक्त लड़की बन रही हो। क्यों? क्योंकि इसके कहते हैं आपकी वाणी में आ जाता है। तो ये विशुद्धि चक्र पावर देता है आपको। हर चक्र की सिद्धि है। विशुद्धि चक्र की सिद्धि है कि अगर आपने जो बोल दिया वो सत्य होगा, वरना आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं अगर वो सत्य नहीं होने वाला तो। ऐसा होता है। तो अगर किसी ने बोल दिया कि जैसे आपने कुछ मांगा कि मेरी शादी, उसने बोल 2025 में होगी तो हो जाएगी। दिस इज सो माइंड ब्लोइंग एंड फैसिनेटिंग। ये विशुद्धि चक्र है। लेकिन ये डिपेंड करता है। सबसे पहले जब क्लीन होगा तो आपको वाणी में आकर्षण देगा, और क्लीन कर दिया तो आपको मिल गई विशुद्धि चक्र की सिद्धि। जो आपने बोला वो सत्य है, झूठ आप कभी बोल ही नहीं सकते। इसे कहते हैं संत। संत जो होते हैं ना, उन्होंने बोल दिया आपका लड़का होगा लड़की होगी, या उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई, बोल दिया तो वही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान को सब बदलना पड़ जाएगा, लेकिन आपकी बात को सत्य करेंगे तो आपका वचन कभी भी झूठा नहीं जाएगा, सच ही होगा। और ये एक्चुअली होता है उदित, बिल्कुल होता है। आपके मुंह से वरना निकलेगा ही नहीं। इसलिए संत जो है ज्यादा नहीं बात करते, ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी भी तो यूज होती है ना उनकी। इससे एनर्जी भी यूज हुई ना मंत्र की। अगर आपके किसी ने पैर छुआ, आपने आशीर्वाद भी दे दिया, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी सामने वाले को दे दी ना अपने जाप की। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसा होता है। तो संत इसलिए कहते हैं कि हम किसी को बुरा भी बोल दिया अगर तो भी हो जाएगा। श्राप जिसे कहते हैं देना। हाँ बिल्कुल, कि संतों का कहते हैं श्राप कभी मत लो। अगर आपने किसी का अपराध कर दिया, किसी संत का या किसी उसका, और उसने कह दिया कि तेरा क्या, अब तेरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, ऐसे करके, तो हो भी जाएगा। इसलिए भगवान ये पावर हर किसी को नहीं देते, तो हर किसी को श्राप देता रहे। अब आजकल आप देखोगे कि ट्रैफिक लाइट पर आप देखेंगे बहुत सारी किन्नर होती हैं। हाँ। अब आप उनको अगर नहीं दे पैसे तो वो आपको उल्टा पुल्टा बोलती हैं, है ना। अभी इस बार ऐसे वृंदावन में पकड़ लिया मुझे। अब मेरे पास कैश था ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ दिए, तो उन्होंने जोर का मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे करके। तो फिर तो मैंने एकदम से हाथ छुड़ाया, तो उसके बाद वो उल्टा पुल्टा बोलने लगी, है ना। तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तब नहीं पड़ेगा फर्क, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अक्सर डर जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा, क्योंकि तो अगर आप सही हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप सामने वाले की स्थिति भी तो देखो ना।
कि वो कुछ को जाप करके बैठा है या कुछ करके बैठा है। बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास जो है बना हुआ है, वो लोग खड़े हुए थे ऐसे करके, तो हमने तो राधा राधा बोलने लगे हाथ ऊपर करके, राधा रानी हमें अपने आप देख लेंगे, आप रहने दो। क्योंकि अक्सर लोग इस चीज से बहुत डरते हैं ना कि किन्नरों का कहते हैं अगर वो कोई कुछ कह दे आपको तो देखो आपने उन्हें मारा पीटा है तो दिल से निकल रहा है तो बात अलग है, ऐसे ही कुछ कहने से थोड़ा ना होगा। उनसे ज़्यादा जाप तो बाकी लोग करके बैठे हैं, वो कुछ कर थोड़ा ना रहे हैं। कितना स्पिरिचुअल होते हैं एक्चुअली में, इस वजह से उनको बहुत सी पावर जैसे मिलती है, बट वो स्पिरिचुअल हर कोई नहीं है ना अभी। फिर अगर वो स्पिरिचुअल बन जाए ना तो वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई अर्धनारीश्वर है, हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। बट मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी थी, तो मैं इसलिए आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर किसी का बोला हुआ सत्य हो, लेकिन कोई नाम जापी है तो बोलेगा। लेकिन नाम जापी इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा कि हर किसी को बोलते रहे और एवं ही बोल दे। अब हमने यहाँ पे विशुद्धि चक्र के प्रभाव की बात करी कि आपको क्या पावर्स या इफेक्ट देता है। अभी मैं ना इन सारे चक्रों की टाइमलाइन पर भी आऊंगा आपके साथ कि क्या टाइमलाइन होती है, बट अभी हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जितना भी आपने बताया, तो ये आज के वक्त में भी, जैसे एक वक्त होता था कहते थे कि सिर्फ एक युग में संतों के पास या ऋषि मुनियों के पास ये होता है, पर आज के वक्त में भी अगर आप अपना विशुद्धि चक्र एक्टिवेट कर लो, सो यू गेट दीज पावर्स। यस, 100%। ओके ये बहुत, जिसके पास भी दिव्य दृष्टि है उसके बाद विशुद्धि चक्र ऑलरेडी है क्योंकि वो लाइन वो वैसे चल रही है। बट डिफरेंस ये होगा कि देखना पड़ेगा कितने % क्लीन है ना। इसके बाद फिर आज्ञा चक्र की पावर आ जाती है। बिफोर टू दैट आपने कहा कितने % क्लीन है, तो क्या ऐसा भी होता है कि एक चक्र इतने % क्लीन होगा तभी अगले पे जाएंगे? लाइक somehow 20% to 40% क्लीन होना चाहिए, एंड देन आप ऊपर जाते हो। एंड 100 इज तो वो जो आपने बताया सिद्ध होना, वो धीरे धीरे अपने आप हो रहा है, नीचे काम ऑलरेडी चल रहा है। जब तक आप आज्ञा चक्र पे पहुंचोगे शायद विशुद्धि चक्र आप सिद्ध कर, शायद आप मूलाधार चक्र सिद्ध कर लो, रूट चक्र सबसे पहला, है ना। आप तो पता लगा सकते हो। जैसे ही मान लो आपका, मान लेते हैं हमारा पहला चक्र था मूलाधार, हमारा पहला चक्र था मूलाधार चक्र, तो जैसे ही वो 20 या 30 या 40% कंप्लीट होएगा, हम सेकंड चक्र की तरफ अपनी जर्नी बिगिन करते हैं। अब हम बात कर रहे थे विशुद्धि चक्र की, जिसकी आपने पावर्स एंड इफेक्ट्स बताए। उसके अगला इज आज्ञा चक्र। सो विशुद्धि चक्र इज हियर समवेयर, जहां पे आप कहीं अंदर जा रहा है, सांस लेने पे यहाँ होता है।